हमारा क्वेश्चन कहता है ए सॉलिड बॉडी रोटेट्स विथ डिसलरेशन अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस with an angular deceleration beta proportional to root omega where omega is angular velocity। हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है जो किसी स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और उसमें जो रिटार्डेशन है वो उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है द मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेरी गुड, एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ रोटेशन, ये भी सही है। इफ एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम इट्स एंगुलर वेलोसिटी वाज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो पहले देखो हमको क्या क्या निकालना है, पहले ये देखो, हमको निकालना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ऐसे ही लिखते हैं हम एवरेज को ना, ये निकालना है हमको। और क्या कंडीशन दिया है बेटा? पहला कंडीशन ये दिया हुआ है कि एट t इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल मोमेंट पर, देखिए लिखा है ना, एट इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम एंगुलर वेलोसिटी वाज ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन दिया हुआ है कि जो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसको इन्होंने बीटा से डिनोट किया है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ओमेगा। ठीक, ये देखो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और एक वर्ड है, देखिए ये देखिए है ना, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मतलब बीटा कैसा होगा? बीटा नेगेटिव होगा। तो मैं इस चीज़ को अब ऐसे लिख दूं, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा अलग कलर से इसको मार्क कर रहा हूँ। इसको लिखूँ मैं बीटा इक्वल्स टू माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, बीटा इक्वल्स टू, यहां से लिख देता हूं फिर, बीटा इक्वल्स टू के अंडर रूट ओमेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ये हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी के साइन को तो बदले में एक कांस्टेंट डालूंगा, तो के कोई कांस्टेंट है जो बाद में एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने जब मिला दिया तो मेरे पास आ गया, बहुत सिंपल सी बात आ गई, मेरा आ गया माइनस के अंडर रूट ओमेगा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। ये जो है माइनस को इधर कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ से अब मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो चलिए निकालता हूँ मैं इसको, मैं डी टी को इधर कर देता हूँ और ओमेगा को इधर कर देता हूँ। तो मेरा आ गया डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा इक्वल्स टू माइनस के डी टी, है ना। देखो डी टी को इधर कर दिया था, इसको इधर कर दिया था। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करना है, ऑब्वियस सी बात है। जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपको लिमिट चाहिए होगा। लिमिट क्या लेंगे आप? लिमिट के लिए देखिए ये दिया हुआ है कंडीशन, है ना, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो लिमिट के लिए कंडीशन क्या है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मेरा जो एंगुलर वेलोसिटी था उसका मैग्नीट्यूड था ओमेगा नॉट। अब मान लो कि टाइम t पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहा, तो यहाँ जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा टू द पावर माइनस हाफ हो गया, तो मतलब हो गया 2 अंडर रूट ओमेगा, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट और अपर लिमिट कितना ओमेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा माइनस के टी। ये ऐसे। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से बता दूं, हालांकि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, वो तो आप कई बार किए होंगे। ऐसे ही तो कर सकते हैं ना, इसको देखिए, इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, और जब फार्मूला यूज करोगे तो ओमेगा टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 करोगे और यहाँ माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो ये 1/2 हो गया, ऊपर चला गया, ये प्लस ना, तो ये आ गया हमारे पास। ये हम केवल उन बच्चों के लिए दिखाए हैं जिनको थोड़ा मैथ लगता है कि कमज़ोर है। चलिए, वैसे किसी कमज़ोर नहीं है, अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना होता है। ठीक, यहाँ देखिए मैंने वैल्यू रखा, 2 को इधर कर दिया, तो ये हो गया अंडर रूट ओमेगा माइनस अंडर रूट ओमेगा नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी बाई 2। तो बेटा अब हुआ क्या, हमारे पास हो गया ओमेगा इक्वल्स टू
हमारे पास सॉरी अंडर रूट ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी बाई 2। अब मैं वो टाइम निकालूंगा जिस मोमेंट पर मेरा रोटेटिंग बॉडी स्टॉप कर जाए, है ना, रोटेशन खत्म हो जाए, क्योंकि टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेकर के जब तक मेरा बॉडी चल रहा है, मतलब जब बॉडी रुक रहा है, उस मोमेंट तक का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो मैं ये लिखूं कि व्हेन बॉडी स्टॉप्स, जब बॉडी स्टॉप कर जाता है तो उस केस में आपका ओमेगा तो 0 हो जाएगा, और जो है t जो होगा आपका वो हो जाएगा 2 अंडर रूट ओमेगा नॉट, है ना, बाई के बराबर। ये टाइम निकल गया देखिए। और इस टाइम को ऐसा करो, कैपिटल के से दिखा दो थोड़ा, सॉरी कैपिटल टी से दिखा दो, क्योंकि है ना ये अच्छा रहेगा, फिर इसको कंफ्यूजन नहीं होगा आगे। अब क्या निकालना है आपको? अब आपको निकालना है एवरेज, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो उसके लिए आपको ओमेगा चाहिए होगा, तो इस वाले को आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करोगे तो ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, है ना, माइनस 2 अंडर रूट ओमेगा नॉट के टी बाई 2। ये इतना आ गया। तो मीन वैल्यू जो होता है, इसके लिए हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि ये फार्मूला होता है अपने पास। 0 से कैपिटल टी लोगे बेटा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि जो एवरेज वैल्यू निकालना है, कहाँ से निकालना है? जब से बॉडी स्टार्ट हुआ और जब बॉडी, है ना, रोटेट करना रुक गया, तब तक का निकालना है। तो मेरे को तो ऐसे करना ही पड़ेगा dt। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अब तो कितना आसान हो गया। आप ओमेगा की वैल्यू ये पूरा रखेंगे, जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट dt। मैं अलग करता जाता हूँ ना, एक है इस स्टेप में, इतना अपने पास तो समय होता नहीं है। तो ये के स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt हो गया। यहाँ पे के का बाई 4 कॉमन ले लिया था। ये 0 से कैपिटल टी, और ये फिर माइनस माइनस हो गया अंडर रूट ओमेगा नॉट के इंटीग्रेशन टी डी टी, 0 से कैपिटल टी, और नीचे तो भैया केवल कैपिटल टी हो ही गया। अब आप इसको अलग अलग करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा ओमेगा नॉट कैपिटल टी, यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर बाई 4 कैपिटल टी, एक मिनट, है ना, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका हाँ कैपिटल टी बाई 3, और ये हो जाएगा माइनस रूट ओमेगा नॉट के कैपिटल टी स्क्वायर बाई 2। नीचे से आपका टी है, टी को कॉमन लीजिए और काट वाट दीजिए, तो आपका निकल गया ओमेगा नॉट प्लस के स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर बाई, सॉरी टी क्यूब हो गया ना, टी क्यूब बाई 3 माइनस अंडर रूट ओमेगा नॉट के टी स्क्वायर बाई 2। टी स्क्वायर बाई 2 नहीं कहो अब, क्योंकि टी से काट चुके हो। तो यहाँ थोड़ा सा मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, ये गड़बड़ हो गया है यार, ये गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन बहुत घटिया सा हो जाता है। तो देखिए कितना आया मेरा, मैं दोबारा दूसरे पेज पे ले देता हूँ। ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी कितना आया था, के स्क्वायर बाई 4 टी क्यू बाई 3, के स्क्वायर बाई 4 प्लस के स्क्वायर बाई 4 टी क्यूब बाई 3 माइनस के अंडर रूट ओमेगा नॉट, है ना, अंडर रूट ओमेगा नॉट टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन में नीचे टी था, टी कॉमन लिया, काट दिया, ओमेगा नॉट हुआ, ये हो गया के स्क्वायर बाई 4, ये हो गया टी स्क्वायर बाई 3, ये हो गया के अंडर रूट ओमेगा नॉट टी बाई 2।
अब मेरे लिए क्या है, अब मेरे लिए t की वैल्यू पुटअप करने का काम बचा हुआ है। t कितना आया था, t आया था हमारा 2√ओमेगा0/k। तो ये हो गया 2√ओमेगा0/k का स्क्वायर बाई 3 माइनस के √ओमेगा0/2 था, मैं 2√ओमेगा0/k ऐसे रख दूं। देखिए अब क्या बचा, अब बचा ओमेगा0 प्लस के स्क्वायर बाई 4। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर फिर 4 हो गया, ये ओमेगा0 हो गया, के स्क्वायर नीचे हो गया, ये 3 पहले से था, माइनस देखिए यहाँ पर ये के कट गया, ये ओमेगा0 हो गया, ये फटाफट से कट गया देखिए। और ये के स्क्वायर को भी काट दीजिए, आप के स्क्वायर को भी काट दीजिए, तो कितना बचा भाई, कितना बचा ये हमारे पास, हाँ ये भी तो कट गया, ओमेगा भी कट गया, तो बच गया मेरे लिए ओमेगा0/3।